नहीं नहीं 2 मिनट नहीं, अभी हो गया। मैं हूं जहांगीर रियासत, न्यूज अब के में आपका स्वागत है। शहर तुम्हारा तो फिकर भी तुम्हारी। गिरीश जी आए हुए हैं अनवर कच्ची के साथ में, पूरा यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करी उन्होंने। आज क्या सुबह सुबह में आश्वासन दिया है डीसीएम एकनाथ शिंदे जी ने, हम सीधी विस्तार से बात करते हैं। सर क्या क्या बताना चाहेंगे, कैसा होगा जनता का फायदा, एकजुट होकर सबको मिले इंसाफ, कोई भी ना हो बेघर। पहले मैं एक आधा घंटे पहले जब पब्लिक में मैं बोला कि मैं पहले रफीक चाचू कामदार, अनवर कच्ची, गणेश मुंडे, अनीश भाई वगैरह इन्होंने जो ये आंदोलन खड़ा किया है उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना था, उनका बहुत आभारी हूँ। मुमरा कौंसा वासियों के लिए इन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में। तब माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, इन्होंने 15 अगस्त से लेके 7 दिन के गणपति जाने तक अपने को मोहलत दी थी कि इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी, इतने दिन में आप सुप्रीम कोर्ट में मूव हो जाओ। लेकिन यहाँ के किसी भी लोगों ने ये बात सीरियसली ली नहीं और ना सुप्रीम कोर्ट गए ना किधर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो फिर हमने अभी सोचा कि इनको कुछ इतना सीरियसनेस ही मालूम नहीं पड़ रहा है। तो फिर उप मुख्यमंत्री साहब बोले क्या अभी अपने तरीके से करें। फिर उन्होंने 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील बुलाए, उनके साथ में 3-3.5 घंटा बैठक हो गई, उनकी यहाँ की जानकारी दी गई। फिर उन्होंने भी अपने खुद के चैनल से कुछ पेपर वगैरह किए और कल 5 बजे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस अपने पास भेजी है, सब 40 पैसा और इसमें पूरे एक्ट के साथ में और ऑल ओवर इंडिया में ये सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फेवर में डिसीजन दिए इसकी भी कॉपी इसमें लगाई गई है। तो अभी उन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट दाखिल करके नहीं लेगा, आप कमेटी बनाओ और कमेटी के हिसाब से मूव हो जाओ तो वो दाखिल करके लेंगे। और उन्होंने टाइम दिया है कि 15 से 21 दिन तक कुछ अच्छा एक रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे कि पहले से अलाउंस किया है डीसीएम एकनाथ शिंदे के जरिए कि आप बिंदास रहिए, कोई भी बिल्डिंग नहीं टूटेगी। उसके बाद में अब ये खबर आ रही है कि खाली कराकर नहीं तोड़ेंगे, क्या कुछ साहब ने ऐसा बोला था 15 अगस्त से लेके 7 दिन के गणपति जाने तक एक भी बिल्डिंग नहीं टूटेगी, म्यूनसिपैलिटी का एक भी अधिकारी वहाँ नहीं आएगा। इतने दिनों में आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट जाके कुछ स्टे वगैरह लेके आओ, उसका पूरा खर्चा मैं करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी गरीब से पैसा लेने का जरूरत नहीं है। तो वो टाइम में तो कुछ नहीं कि कुछ साहब इधर आके खुद थोड़ी पेपर जमा कर सकते। चलो ठीक है, अभी करके देखते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ आधार कार्ड्स के वगैरह के आपने एड्रेस वगैरह चेंजिंग, तो इतनी जल्दी पॉसिबल है? कोई पॉसिबल है, केवाईसी है, वो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और आपका कुछ उधर का रेसिडेंशियल कुछ भी ये है, बोलो तो लाइट बिल है या कोई तुम्हारा और कोई रेसिडेंशियल प्रूफ है, बस हो गए। 3 पेपर बहुत हो गए जेरोक्स। लोग यहाँ पर जब हम आपकी मीटिंग्स वगैरह चालू थी तब यहाँ पर लोग ऐसा चर्चा कर रहे थे कि इमिडिएटली इतने दिन कम में कैसा चेंज हो जाएगा, तो उनको क्या सुझाव देंगे? नहीं, इसकी वो कार्रवाई होगी सोमवार को, मंगलवार को या गुरुवार को। इसकी जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। हम पब्लिक को गुमराह करें, जो है हमारे हाथ में वो हम दिखावे और उस पर काम करें ना। हम गुमराह करके कहाँ जावे? लोग जो घर लेते हैं जीपी बिल्डिंग, यानी कि ग्राम पंचायत बोलते हैं उसको, अब तो खत्म हो गया ग्राम पंचायत। गिरीश जी, आप जमाने से इस शहर को देखते हो, लेकिन क्या गुनाह है जीपी में घर लेना? नहीं, गुनाह ये है कि आप कानून के हिसाब से चलो ना। अगर आपको कोई पागल बना देता है कि भाई ये अभी घर खरीदो, 6 महीने में ये लीगल हो जाएगा, एग्जैक्टली इसमें वही पॉइंट है, क्या रेगुलराइजेशन कैसा हो जावे इसके ऊपर अपने वकील लोग ये कर रहे हैं। क्या भाई एक ऐसा ये है एक्ट कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसका मतलब तुम्हारे म्यूनसिपल को आदेश दे सकती है क्या
ये इलीगल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ तो फाइन लगाओ और वो रेगुलाइज करो। और बिल्डिंग एक दिन में तो तैयार नहीं होती। बिल्डिंग बनने में जब ग्राम पंचायत थी वो दिन भी देखा गिरीश जी आपने, काफ़ी टाइम लगता था। एक 15-15 दिन एक एक स्लैब खुलता नहीं था, पानी लगाया जाता, बहुत कुछ होता था। लेकिन क्या सिर्फ लेने वाला बेचने वाला इसमें गुनहगार है, या फिर वो करप्टेड ऑफिसर्स जो महानगर पालिका में बैठ के मलाई खा रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं? इसमें सब मिलीजुली भगत है। अभी इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कुछ तो बैठने वाली है, ऐसे मैंने कल ही सुना है। देखते हैं क्या होता है आगे। लेने वाला और देने वाला और जो जिसके नज़र के सामने इमारत खड़ी हो रही वो भी उतना ही गुनहगार हो गया। कैसा है? इसके ऊपर भी आप कुछ काम करना चाहेंगे, क्योंकि जनता उसका भी इंतजार कर रही है, क्योंकि हम तो हुए हैं बर्बाद, लेकिन जिन्होंने बनने दिया था वही तोड़ने आ रहे। यस, इसके लिए अभी देखो आचार संहिता अगर जल्दी नहीं लगती है तो हमारा कहना है कि एक थाना में खाली मुंब्रा कौंसा के लिए नहीं, सिर्फ एक भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन किया जाए। अनवर भाई कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द में? कुछ नहीं बोलूंगा। बॉस है तो कुछ नहीं बोलूंगा। बॉस है तो पॉसिबल है। गिरीश जी आए, यानी कि ये जो एक परिवार की तरह अपने कार्यकर्ता अपने सिंधे गुट को लेके चलते हैं, और ये अनवर कच्ची जी का भी बड़ा दिल है कि एक ही दामन थाम के रखा है सिंधे गुट शुरू से लेके अभी तक। मैं हूँ जहांगीर एक रियासत। बात बोलना चाहूंगा कि अभी एक बहाना मत बनाओ कि डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास जो भी है, आधार कार्ड एड्रेस चेंज नहीं है तो उसके बदले में पासबुक है, जो भी है एक प्रूफ बताओ कि तुम यहाँ रह रहे। इनकेस कभी बायोमेट्रिक होती है या कुछ भी होता है, महाड़ा का आता है या फिर क्लस्टर डेवलपमेंट आता है, तो ये जो तुम कमेटी तैयार करो, जितने पेपर है, मतलब ये मत बोलो नहीं ये तो हाथ मत झटको, जितने हैं तुम उतने, तुम्हारी जो सोसाइटी के 2 मेंबर हो रहे, मैं मतलब ये सील विभाग के सबको बोल रहा हूँ, खाली ये इधर का दोस्ती स्कूल के नहीं, जितने भी तुम्हारी न्यूज़ देखते हैं उनको ये बोल रहा हूँ कि ये करो। और इसके बाद में हमारे को साहब ने एक ऐसा भी आश्वासन दिया था कि जो मुमरा साइड में धोखादायक बिल्डिंग है, करीब करीब मेरे को लगता है 500 के आसपास है, 400 बिल्डिंग है, 474 बिल्डिंग है। इंशाल्लाह साहब बोले कि देखो क्लस्टर डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं कि कल के कल आएगा, उसको भी एक प्रोसीजर लंबा टाइम जाएगा, 5 साल जाएंगे, 10 साल, मगर आने वाले टाइम में साहब ने बोला है कि हम उनको भी लेंगे, तो वो भी अपनी सोसाइटी फॉर्म करे। सोसाइटी को तुमको रजिस्टर करने नहीं जाना है, एक फाइल तैयार करनी है, और इंशाल्लाह हम लोग एक जगह आपको तय बताएंगे, हमको एक फाइल लाके दे देना, और उसके अंदर आपको इलेक्शन कार्ड नहीं लगाना है, नहीं तो लोग इसमें ये बताएंगे कि भाई इलेक्शन के लिए लोग जमा कर रहे हैं। इलेक्शन कार्ड आपको नहीं जमा करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, जो जितना प्रूफ ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो। सब मिलके एकजुट होकर इस आशियाने को ना उजड़ने दे। इसी तरह से साइलेंस प्रोटेक्ट, जो हमारा अधिकार दिया है संविधान ने, उसी में हमको खड़े रह के प्रोटेस्ट भी करना है, क्योंकि अभी लड़ाई एकदम लड़ाई बाकी है, ये तो शुरुआत है। शुरुआत हुई है। ठीक है, थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ FK।